आपका एक एरिया है कि किसी को बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को क्लास नोट से भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, किसी को एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा लगता है। मैं यही कहूँगी कि अगर आप बिगनर से और आप अगर 3 ईयर प्लान है आपका कि आप ग्रेजुएशन के साथ ही इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं एक बार आपको सजेस्ट अवश्य करूँगी कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका जो बेस जो होता है वो आसानी से अच्छे से बन जाता है और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो सब्जेक्ट के प्रति होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति साइंस बैकग्राउंड से आता है, कोई और बैकग्राउंड से आता है, तो उसे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं उन्हें समझने के लिए एक जो बेसिक एरिया होता है वो समझने के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप मतलब आपके पास समय की कमी है, आप एक ही साल के लिए तैयारी के लिए आए हैं और आपको जल्दी से सिलेबस भी कंप्लीट करना और एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो आप नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको कितना ब्रॉड लेवल पे उसको पढ़ना है। तो आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं। चूँकि मैंने यूपीएससी की भी तैयारी की है, इसलिए मैंने कुछ सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ी थी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। इसके अलावा आप क्लास नोट्स पे पढ़ सकते हैं। मैंने अधिकतर पीएससी की तैयारी के लिए बुक्स प्रेफर नहीं की है। जो सामान्य बुक्स होती है, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम होती है और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती है, ये मैंने पढ़ी हैं। लेकिन मैंने अधिकतर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स होते हैं जो मुझे अच्छे लगे, मैंने उनको अपनाया और उनके माध्यम से अपनी तैयारी की है। तो नोट्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है या नोट से पढ़ना अच्छा लगता है। चूँकि मैंने नोट से तैयारी की है तो मैं इसके लिए श्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर आप नोट से भी पढ़ते हैं तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जो बुक से ही पढ़ने पर ही सॉल्व हो सकती है। तो आप नोट से भी पढ़ सकते हैं और बुक से भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं।